तो हम शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। ब्रीज का अगर साइक्लोन है, मतलब ब्रीज मतलब हल्की से एक हवा का झोंका, तो बड़ा होने पर ज्यादा साइक्लोन बन जाएगा। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी, तो बूंदाबांदी अगर बढ़ गई तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मूसलाधार बारिश में। उसी तरह से जो है तो कार का ठहरने की जगह अगर गैरेज होती है, तो एरोप्लेन की होंगी हैंगर। रेस दौड़ने के बाद में इंसान पैटिक हो जाएगा, थक जाएगा, तो फास्ट रखने के बाद उसको लगेंगी भूख, तो वीक नहीं होगा, भूख लगी। कैंडल का अगर वैक्स है तो ये हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस पर डिपेंड था, तो पेपर का पल्प हो जा रहा है। उसी तरह से एक्टिंग अगर थिएटर है तो गैम्बलिंग कैसीनो से आएगा। उसी तरह से वेनरेट का वर्शिप है। वेनरेट मतलब क्या होता, ताजीम करना, वर्शिप एक्सटॉल यानी कि तारीफ करना, तो ग्लोरीफाई इसका आएगा सिमिलर सिनोनिम के हिसाब से। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, वाटर का अगर कन्वेक्शन है तो स्पेस का क्या होगा। तो वाटर के माध्यम से जो 20 का क्या बोले सर आंसर? सा कौन सा क्वेश्चन? 20। 20 का फर्स्ट ग्लोरीफाई। ग्लोरी भी आता है ना एक वर्ड, ग्लोरी एक आता है। ग्लोरी मतलब क्या होता है? जीतना, जलाल, जलाल, तो अजमत। और बड़ा, ग्लोरीफाई जब हो जाता है वो, तो बढ़ावा का, बड़ाई करना। हाँ, तो ग्लोरीफाई जब हो जाता है तो वो आता है तस्बीह, मतलब वो अल्लाह से निस्बत में चीजें आ रही है। हाँ, नहीं ऐसा धार्मिक रूप अलग है। उसके बाद वाटर का, इसमें हमने क्या देखे थे कि फायर का ट्रांसफर वाटर से कन्वेक्शन होता है, तो स्पेस का ट्रांसफर रेडिएशन में आ रहा है। उसी तरह से ग्रोथ अगर डेथ से रिलेटेड है तो इंक्रीज, मतलब ग्रो अगर कोई होगा बढ़ेगा, तो फिर आखिर में जो है तो डेथ हो जाएगी उसकी, सपोज। तो ग्रोथ से डेथ खत्म से इख्तिताम तक, तो इंक्रीज से खत्म होने पर सीज हो जाना, जब सब इंक्रीज बंद हो जाना। ऑक्सीजन अगर बर्निंग में मदद करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कट करेगा, एक्सटिंग्विशर के तौर पर काम में आएगा। तो जो CO2 आएगा ना उसको कुछ CO2 धमाका नहीं होगा उसको। डॉग अगर बाग करेगा तो बोर्ड जो है तो ब्लीड ब्लीड करेगा। 24 हाँ, एक हिंट और देते हैं, थोड़ा सा फनी है वो, कि अगर आपको समझ लो, सपोज समझ में नहीं आ रहा, डॉग, तो डॉग की आवाज में मतलब जैसे कि एक बाघ उस पर सूट हो रहा है या नहीं, तो उस पर भी मैच हो जाता है। जैसे कि गोट अगर है तो ब्ली, अगर गोट के सूरत में अगर आपने आवाज का देखे, अगर ब्ली, हॉल और ग्रंट, लोमड़ी करती इस है। तरह से। हाँ, तो कुछ कुछ चीजें है ना उनके नामों में से भी उनकी जो आवाजें है, तो उस पर सूट होने वाली भी चीजें, जैसे तो लायन का जो है तो रोर, रोरिंग, इस तरह से, तो उनकी आवाजों में वो चीजें भी छुपी होती, बीट वगैरह चीज। ग्रेन का अगर स्टॉक है तो स्टिक का क्या होगा। अब देखिए, स्टिक यहाँ चिपकने से मुराद नहीं है, ग्रेन मतलब अनाज, अगर उसका स्टॉक होगा तो स्टिक, लकड़ियां, मैच स्टिक जैसा होता है ना, मैच स्टिक। उसी तरह से बीड़ी, बंडल, बीड़ी कट्टा, बंडल, तो बंडल जो है तो 25 का जो है तो ये बंडल में आ रहे हैं, 25। तो ये सही जवाब है, कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट 3। उसी तरह से जो है तो नर्चर अगर है पालन पोषण, तो उसका क्या हो रहा है, निगलेक्ट। नेगलेक्ट। नेगलेक्ट क्यों हो रहा है, नेगलेक्ट मतलब नजरअंदाज क्यों हो रहा है। पालन पोषण कुछ लोग अपने बच्चों का नहीं करते ना सर, हाँ, वही नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट करना, कुपोषित हो जाता neglect। बच्चा। हाँ, वो ज्वाइन कीजिए वर्ड Zoom से। हाँ ठीक है, पढ़ी नहीं इस तरह। ओके, तो नेगलेक्ट, उसको देखते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, देखिए, कंफ्यूज कर दिया। निग्लेक्ट, निग्लेक्ट, तो निग्लेक्ट गफलत, एक हिसाब से प्योर मीन मायने इसका गफलत हो रहा है, गफलत है मगर मतलब उसको पालना, गफलत करना मतलब पालने में गफलत। तो डेनिग्रेट का क्या हो रहा है, डेनिग्रेट, का मतलब डेनिग्रेट, बदनाम करना, डेनिग्रेट, डेनिग्रेट, तो बदनाम करना। तो अगर पालने में गफलत है एक्सटॉल सर, इसका तो एक्सटॉल है बदनाम में तारीफ, एक्सटॉल, सर। तारीफ करना, हाँ सर, उल्टा। देख लो अच्छा, सर, रिवील का क्या होता है, खुलासा करना, रिवील, खुलासा करना, जाहिर करना, खुलासा करना, बराबर। और रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। पहचान, ये इसका क्या है, कैलिमिनेट, कैलमनिएट,
तहमत लगाना, Calumniate. तो उसको कलमनिएट ऐसा पढ़ना है, कलमनिएट। तहमत लगाना भी हो कलमनिएट सकता था। तहमत लगाना। ये सर मेरे ख्याल से डेनिग्रेट को डेनिग्रेट का मतलब क्या था? तहमत बदनाम लगा, करना। हाँ तहमत तो लगा। नहीं, तो इसमें जो है तो पालना गफलत है, तो तहमत लगाना तारीफ करना। बी, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। ईच पेयर आर एंटोनिम्स, तो यहाँ पर एंटोनिम की भी आपकी स्टडी हो गई। और ये हो गया मतलब इस तरह से। उसी तरह से प्लेनेट अगर ऑर्बिट है तो प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल एक मिनट, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल एक मोशन को बोलते हैं अच्छा, सर, ऑर्बिट मतलब महवर। जिसपे ऊपर प्लैनेट महवर रिवॉल्व जिस करता पे है। प्लेनेट मतलब उसका रास्ता है, पाथवे अगर ये है, तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है? पहले प्रोजेक्टाइल मोशन था सर एक। मोशन रहता है, वो भी महवर ही होगा शायद। पुरकशिशी, गोला, मिसाइल। गोला सपोज एक गोला या मिसाइल। मिसाइल कैसे ट्रांसफर करेंगे? मिसाइल एक किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहा है? पाथ। पाथ तो एक रास्ता है, तो रास्ते ट्रैजेक्टरी, पे तो चलते नहीं ट्रैजेक्टरी है। सर, ट्रैजेक्टरी। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मीन्स उस जिस जहाँ पे से उसको ऑर्डर दिया गया है वहीं से जाना। ट्रेजेक्ट्री, रफ्तार। रास्ता। मतलब गोला रफ्तार से जाएंगे, हाँ तो उसका पाथवे की बात कर रहे हैं, तो ट्रेजेक्ट्री। इसका 27 का देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। पाथ इज ट्रेस्ड बाय द फर्स्ट। नेक्स्ट है जीनियन, जो है तो ऑथेंटिक होता जेन्युइन। है। हाँ जेनियन जो है तो ऑथेंटिक वे, तो जेनियन का ऑथेंटिक है तो ये क्या है? मिरेज, मिराज का सर, एक मिनट इधर मिराज, मिराज आएगा। हाँ, मिराज किसको बोलते हैं? रेगिस्तान में दिखता है सर, सहरा, Mirage. मिराज। धोखा। हाँ सर मतलब अब रेगिस्तान में मिराज ऐसा दिखता है कि सामने पानी नहीं है, तो अपने आप को सामने पानी दिखता, धोखा रहता हो, बस अपने दिमाग का वहम रहता हो। नजर का धोखा, नजर का धोखा। ये रेगिस्तानी बताया भाई। हाँ ना सर, आप शराब, देखें सर उसमें पानी कैसा दिख रहा, पानी दिख और रहता नहीं वो सर। रहता नहीं, मतलब वहां तक चले गए, क्या रहता फिर वो? अपने नजरों का धोखा होता। दिखता है क्यों मगर? पानी की प्यास लगती है, रेगिस्तान में पानी अच्छा नहीं रहा एकदम, तो हाँ, दिमागी तौर पे वो रहता हो। दिमागी तौर पे ऐसा धोखा लगता है। तो इसका क्या हो रहा है फिर? इमेज, इल्यूजन, इल्यूजन, Image illusion. इल्यूजन, इल्यूजन, हेलोजन, इल्यूजन, उसको प्रोनाउंस ऐसा करेंगे। इल्यूजन। Illusion. एल्यूजन, इल्यूजन, Illusion. एल्यूजन, इस तरह से। नजर का धोखा, तो ये भी धोखा मतलब दोनों तरह से ये आ रहा है। रिफ्लेक्शन बोले तो आंख सो रहा था। हाँ ट्रांसपिरेशन क्या था? सर वो प्रोसेस रहता है सर, झाड़ में से पानी जाने का। ट्रांसपिरेशन, प्लांट में से ट्रांसपिरेशन पानी। प्लांट से पानी जाने का प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन। बुखारात, यस बुखारात, बुखारात की शक्ल। इल्यूजन है सर। हाँ एल्यूजन, 28 का डी। तो डी बिल्कुल सही है, एल्यूजन। उसके बाद कॉबलर अगर मोची है, लेदर से जुड़ा है, तो कारपेंटर किससे जुड़ा लकड़ी है? से नहीं आना सर। लकड़ी से। कौन सा? फर्नीचर वाली के चेयर? नहीं सर, हैमर भी तो बना सकते हो। तो सर ये तीनों भी एक ऑब्जेक्ट है ना, फर्नीचर भी ऑब्जेक्ट है, हमारे भी ऑब्जेक्ट है, कर लो सर। Furniture रहेगा उसका. सर इसका कौन सा रहेगा? फर्नीचर। बी सर, वो हाँ furniture. लकड़ी सर, मेरे ख्याल से लकड़ी। देखिए कॉबलर मतलब मोची जो है, तो वो मोची कपड़ा या बैग नहीं सी रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ ना सर, उसका रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल से कर रहा ना, तो कारपेंटर का रॉ मटेरियल वुड वुड रहेगा, रहेगा ना वुड सर। कटर करके। Wood रहेगा हाँ. हाँ सेकेंड। उसके बाद में है 30 वाला। रुपी अगर इंडिया का, तो येन किसकी है? ये अपना जनरल जापान नॉलेज की, का भी है, जापान, जापान, जापान। राइट। तो अब इसके थ्रू क्या हो रहा है आपको? ये जीके भी मतलब कवर हो रहा है। ओशन अगर डेजर्ट है अगर, हाँ तो वेव्स क्या होंगे? इधर ये सर, अरे ये अपना सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के ऊपर जो टीले बनते हैं रेत ना के सर, टीलों। हवा के उससे हिलते रहते हाँ, हो। सबको हम बताते कि सैंड ड्यून्स किस तरह होते हैं। अरब की याद आ जाएगी और रमजान की आपको। जैके है सर। हाँ, जैसे कि मतलब ये इस तरह ऐसे बीच बीच में से जो है तो
तो जैसे कि पानी में लहरें बनती है तो इसमें सैंड ड्यूज, सैंड में जो रिपेल का होता है, मतलब क्या है सर? देखिए ना, रिपेल कैसा रहता कौन सा? है? रिपल्स। रिपल्स, रिपल है क्या राइफल, देखते हैं। रिपल रिपल्स रहते कैसे? यहाँ तो सिर्फ रिपल रिजॉर्ट है। अच्छा हाँ, अच्छा। ये बूंद जब गिरने के बाद बारिश के पानी में जैसा होती है, हाँ समझ तो ये रिपल्स आते हैं इस तरह, वेव रिपल्स, वेव रिपल्स कहेंगे उसको। नहीं नहीं, सैंड ड्यून्स होते हैं। तो इसको देख के मतलब कंकर फेंकते बैठते बहुत सारे लोग, हाँ सर, वो तो रिपल्स एंजॉय मेरे को भी करते हैं। आदत है। तो ये रिपल्स हो गए। डस्ट तो धूल है, सी समंदर, तो ये क्या हो जाएगा, सैंड ड्यून्स। देख लिए कि हमने इसका जवाब, तो 100% हाँ? सैंड ड्यून्स बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद है पॉक, अगर पिग से बनता है, मतलब गोश्त उसका, अगर पिग के गोश्त को पॉक कहेंगे तो बीफ किसका गोश्त? काऊ का रहेगा सर। काव का। लैम मतलब क्या था? बकरे के। बकरी के बच्चे का, लैम। नहीं नहीं सर, लैम्ब एक हिस्सा रहता है राम का हिस्सा। नहीं नहीं, लैम, लैम्ब मतलब हर्ड फार्मर। हाँ, तो लैम क्या कहते हैं? मेंढे, भेड़ का भेड़ के बच्चे। बच्चा, हाँ उसको कहते हैं लैम वर्सेस शीप। तो ये दो चीज होती है, तो वो हिसाब से ये काव जो है तो ये रहे, उसको देखते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है, सी काव। इलिटरेसी अगर एजुकेशन से जुड़ा है तो फ्लड किससे जुड़ा हो? सर अब यहाँ है देखो डैम से, फ्लड, डैम या रिवर। क्यों, रीजन? नहीं सर, एक मिनट सर सर। इलिटरेसी मतलब ना इल्मी, ला इल्मी भी ऊपर कह सकते हैं। अगर एजुकेशन, अगर तालीम है उसका, तो फ्लड का क्या होगा? डैम बनाने से फ्लड रुकता है क्या? हाँ सर, मतलब प्रिकॉशन में आ रहा है, बिल्कुल। तो बिल्कुल वही रहना, क्योंकि इलिटरेसी का बचाव करने अगर एजुकेशन है तो फ्लड, एक रेन तो मतलब अपनी जगह होगी, ब्रिज तो ऊपर रहेगा, रिवर तो एक दरिया हो जाएंगे, उससे लहरों से फ्लड आएंगे, 33 का सी होगा तो डैम। और कोई ऑनलाइन से? सी बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड बिलोंग्स, हेल्प गेट टू रीड गेट रीड ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट, पहले से बचाव के लिए। अगर इलिटरेसी ना हो तो इसके लिए एजुकेशन आम कीजिए, और फ्लड ना हो तो आप बनाइए डैम, तो ताकि वो पानी ऊपर ना आ जाए। ये क्या है, पढ़िए। देन गांव, डेनगांव नहीं, देन डंजन, जेल, देन डंजन जेल, पढ़ना है, जैसे देन पीजन, डंजन, देन जेल। रंजन, मंजन, कन्फाइनमेंट है सर ये। वो उर्दू के टर्म है। तो कन्फाइनमेंट अगर डंजन मतलब क्या होता है डंजन? नहीं मालूम सर। क्या है इसका? ई ओ एन, डंजन, रूम और सेल इन विच प्रिजनर्स आर हेल्ड, मतलब स्पेशली ऐसा कैद खाना, कैद अंडर, खाना। स्पेशली अंडरग्राउंड। हाँ, कैद खाना, स्पेशली अंडरग्राउंड। अगर डंजन का मतलब है कैद खाना, और उसका है कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट मतलब क्या होगा कन्फाइनमेंट? कन्फाइनमेंट होता है कि किसी को फोर्स करना है कि आपको यहीं पे रहना है जेल में, जब तक आपको रुकने के लिए कहा जाए, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर जेल में रहना कन्फाइनमेंट है तो एजिलियम, वो क्या है सर? एजिलियम मतलब क्या है? एज्यू, देखो ना, एज लाइन, एसिलम, एसिलम, एसिलम प्रोनाउंसिएशन देखो। अजाइलम। Asylum. एसाइलम। तो अजाइलम का मतलब क्या हो रहा है? Inviolable place of refuge and protection, giving shelter to criminals and debtors. डेप्टर्स, हाँ, debtors, डेप्टर, उसको बी साइलेंट हो जाए। डेटर्स। तो मतलब पनाहगाह, रिहाइश जो रहती है ना, अब जो सर रेफ्यूज, जहाँ पर कोई मुसीबत ज्यादा होता है, हाँ तो वो रहने के लिए जो आता है तो उसको बोलेंगे सर, 34 का अजाइलम। ए, 34 का ए।
अगर अजाइलम, अगर इसका फोर्स अप्लाई होगा अगर इसको रुकने के लिए, तो अजाइलम मतलब पनाहगाह किससे होगा? रिफ्यूज। ये भी हो सकता, मर्सी भी हो सकता सर। हाँ, रिफ्यूज शरणार्थी। मर्सी बोले तो रहम करना, तो तो रहम तो सिर्फ एक रहम किया जा रहा है। ट्रुएंसी मतलब क्या हो रहा है? ट्रुएंसी ट्रू से बना है, ट्रू मतलब सच्चाई, सच, और ट्रुएंसी मतलब सच्चाई। रिमोट्स का रेमोर्स मतलब क्या होगा? उल्टा छूना उसका मतलब रिमोट्स हो जाता है। अ डीप रिग्रेट, शर्मिंदगी हो रहा है ना। हाँ सर। 5 रॉन्ग पे आने वाली शर्मिंदगी। ए सर 34 का ए हो सकता सर। रिफ्यूज शरणार्थी, ए ही होगा फिर उसका। तो ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रिजनर इज confined within the dungeon and an unsheltered person within the asylum Asylum. takes refuge. refuge विवेकानंद ने कहा था कि जो है तो भारत जो है तो मुझे फख्र है भारत होने पे, क्या जहाँ पर शरणार्थियों को भी पनाह मिलती है, और सीए एनआरसी वगैरह ये सब उसके कानून उसके अपोजिट है उनके ये सोच के लिए। फर्स्ट नहीं सर 35 35 कैंसिल करो। नहीं, पहले देख लेंगे इसको, पढ़िए क्या है। अप्राइजर्स अप्रेजर, अप्राइजर्स बिल्डिंग क्रिटिक। बिल्डिंग क्रिटिक। अप्रेजर मतलब क्या होता है? नहीं मालूम सर। मतलब ऊपर ऊपर बढ़ाने वाला। पर्सन whose job to estimate the value of something of having examined it. तो इसको क्या बोल के करे भाई? तशखीस करने वाला, तशखीसकार। तखमीनाकार मतलब बनाने वाला अगर जुड़ा है बिल्डिंग से, हाँ तो क्रिटिक वो तनखीद करने वाला कौन होता है? बुक में करता है। क्रिटिक। हाँ, क्रिटिक क्रिटिसाइज बुक में करता है। फर्स्ट अच्छा, कमेंट हाँ, आफ्टर सर। सेकंड। तशखीस करने वाला बिल्डिंग की करेगा तखमीनाकार, और क्रिटिक बुक। जी सर। मास्टरपीस जज और गोल्ड ने। हाँ। कब कब लायन शेर का बच्चा। शेर का बच्चा। तो कोल्ट किसका है? कोल्ट मतलब क्या होता है? घोड़े के बच्चे को बोलते मेरे ख्याल से सर। घोड़े के बच्चे को। शायद से सर। खच्चर खच्चर। जवान नर घोड़े को कोल्ट कह रहे। वही तो सर। बच्चे को नहीं, कोल्ट मतलब नर घोड़ा, मतलब जवान घोड़ा, बच्चा रहेगा ये। घोड़े को स्टैलियन बोल रहा हूँ। स्टैलियन। एक ब्रांड आता है स्टैलियन ब्रांड। हाँ, बराबर। ये घोड़ा, तो घोड़े के बच्चे को कोल्ट कह रहे। जवान जवान घोड़ा। हाँ मतलब उम्र दराज भी नहीं। हाँ, एक वही था। अरे घोड़ा स्टैलियन। ड्रिल अगर बोर के तरह है, बोर करना, बोर मारना या ड्रिल करना एक ही चीज होती है। हाँ। तो सीव किससे जुड़ा है? सीव मतलब क्या होता है? कुछ बोलेंगे शायद सर। नहीं, सेव नहीं है। सील। ठीक है, एक क्या होता है? सीव छानना है क्या सर? हाँ बराबर, छलनी। हाँ हाँ। सीव Sieve. छलनी। और वो सेव का क्या होता है? सेविंग मशीन जो होता है, सर स्टिचिंग। वो स्टिच होता है। सीविंग भी हो सकता है। सिलाई। सीविंग सीविंग Sew. सेव। नहीं, तो उसको प्रोनाउंसिएशन Sewing. बता रहे थे। सो Sew. सो सौ, सौ ऐसा पढ़ते हैं, सौ। सेव का शब्द हाँ, कुछ सोइंग। सोइंग। Sewing. सोइंग मतलब वो दिमाग में आता नहीं, सीविंग ऐसा बोल देते, सेविंग। तो सोइंग, सो Sewing. सो सोइंग, सोविंग क्लासेस। तो इसका क्या देखे? छलनी। हाँ थ्रेश मतलब क्या होगा? थ्रेश सर थ्रेशर। गल्ले को गाना, नहीं सर। धुनना, कूटना, निकालना। थ्रेश हाँ कूटना। धुनना मतलब वो थ्रेशिंग करते हैं ना, जदो फूक करना मतलब फटकते, फटकना। थ्रेश वो धुनना, हाँ वो गेहूं में से कचरे गेहूं को वगैरह, हाँ। गेहूं को कैसा उछाल उछाल थ्रेश के वो करते हैं। चौकट, हाँ, थ्रेशिंग। नहीं सर एक और उसका है वो जो अपन एक मशीन रहती है सर उसमें तो, कूटना, हाँ वो कूट नहीं के। नहीं 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 वैसा नहीं। अपनी जो गेहूं रहती है गेहूं के ऊपर कवर आता है देखो सर। अच्छा हाँ, तो उसको साबुत उसमें डालते हैं तो ऊपर का कवर निकाल के
घ्यो निकालती। बराबर, थ्रेशिंग मशीन थ्रेशिंग की मशीन होती है। ओके, उसको बोलते छील ओके, छीलना। छीलना। अच्छा, और प्रेम फ्राई फ्राई, नहीं मालूम सर को, तीनों ही नहीं मालूम। झांकना, Fry. फ्राई, झांकना। और रिंस मतलब, रिंस करना मतलब ऐसा एक खंगालना। तो सर कील और रेंज का मतलब एक ही हो सकता है क्या सर? नहीं, सुखाना। नहीं, रिंस मतलब हाँ, निचोड़ने में भी आता है, निचोड़ना और खंगालना। रिंस मतलब खंगालना। और जैसा कपड़े रिंस Rinse. करते आफ्टर वॉशिंग, तो वो मतलब उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लीन वाटर इन द फाइनल स्टेज ऑफ वॉशिंग, रिमूवल ऑफ सोप। तो रिंजिंग उसमें क्या करते हैं, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ना, निचोड़ते। निचोड़ना या फिर खंगालना, ये चीजें सोप निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि मतलब वो पानी से या सर्फ से निकाल के थोड़े अच्छे पानी में डुबो देना है, जैसे सपोज। तो वो क्या कर रहे हैं कि उसको खंगाल रहे हैं, खंगालना। तो रिंसिंग माउथ आता है, देखिए, रिंस माउथ। तो कुल्ली करने में आता है ये, माउथ रिंस। फ्रेशनर का बोल रहे क्या? हाँ, रिंस वगैरह। अब शिफ्ट रह गया, शिफ्ट। शिफ्ट का क्या था, छानना। तो ऊपर का क्या था, छन्नी। तो छानना, ये उसका हो रहा 37 है, का बी। 37 बी। तो बिल्कुल सही, फंक्शन परफॉर्म बाय द फर्स्ट। उसके बाद अब फ्रूट का अगर बनाना है तो मैमल किससे जुड़ा होगा, काऊ। काव। काव से होगा, सर क्यों बोले तो सर तीनों दूध भी देने वाले जानवर काव। नहीं नहीं Snake, सर, तीनों भी अंडे देने वाले हैं ना। हाँ वही ना, वही बता रहे ना, आप उल्टा बोलिए। तो 38 का फर्स्ट, ये वाला आसान, बराबर। उसके बाद टाइल का अगर, ये क्या है, मोज़ैक। मोज़ैक। मोज़ैक मतलब क्या होता है कि टाइल यानी कि एक टाइल्स जैसे बिछाते हैं। और मोज़ैक मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न। आपको एक तस्वीर बताते हैं। हमारा वो एक मालूम है, टोबैको मोज़ैक वायरस। ये देखिए, ऐसा मतलब तस्वीर जैसा टाइल्स को मिला के जो तस्वीर बनेगी, ऐसा कंटिन्यूस, जैसा दीवार हो गई या डिजाइन फिर कहीं डिजाइन, मतलब पैटर्न, उस तरह। तो मोज़ैक मतलब टाइल्स से अगर बन रहा है तो नॉट, नॉट मतलब क्या है, अपना सर काट ईट ही। गांठ। हाँ, बराबर बराबर, गीट, गीट बांधना। नॉट मतलब गीट बांधना। तो गांठ है जिसको बोलेंगे। तो एम्ब्रॉयडरी होगा नहीं नहीं अबेकस। मैक्रैम। मैक्रम पढ़ते हैं लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग आता है। अरे कैसे चोटी डालने वाला स्टाइल भी था सर ये। मैक्रोमे। Macrame. मैक्रम है, जैसा रेज्यूम को रेज्यूमे बोलते हैं ना, तो ऐसा मैक्रम ने मैक्रम है, मैक्रम है। तो इसमें भी देखिए गीट है, सब में गीटे बांधी हुई। तो वो हो सकता है क्या। और ईजल क्या है, स्टैंड, जिसपे आप तस्वीर वगैरह कुछ भी, एक स्टैंड रहेगा, फ्रेम, बोर्ड मैक्रामे वोर्ड लगा जैसा। सकते हो, तो मैक्रम। तो 39 का सी बिल्कुल सही है। द स्टाइल्स इन मोज़ैक मेक्स पैटर्न, ऑल्सो द नॉट्स इन पीस ऑफ मैक्रमे मेक्स द पैटर्न। ये भी पैटर्न बनाए। जी सर। इम्पोर्ट अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, जल्दी बोलिए। एक्सपेंडिचर सर खर्चा, खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। आमद दरामद, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू सर। रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट होना मतलब पैसा। हाँ डेफिसिट बोले तो मतलब कमी। कमी। डेप्ट मतलब उधारी। उधारी। टैक्स तो टैक्स है, तो फिर रेवेन्यू। रेवेन्यू तो सर। बी रहेगा। तो बिल्कुल सही जवाब, बी, एंटोनी। उसके बाद अगर हिल का, अगर माउंटेन है, हिल मतलब क्या, छोटी टीला। तो माउंटेन, तो स्ट्रीम। रिवर। स्ट्रीम क्या होती है, रिवर ये साइंस की और उसकी आर्ट्स की स्ट्रीम नहीं है। ये स्ट्रीम मतलब क्या है, नदी की स्ट्रीम। नदी वाली स्ट्रीम। तो वाटर स्ट्रीम। इससे क्या बनेगा, कैनल बनेगा, ग्लेशियर या एवेलेंच। एवेलेंच क्या होता है, जब बर्फ गिरती ना पहाड़ों पे से। अच्छा हाँ, बराबर बराबर। तो एवेलेंच मतलब होता है कि बाहर जो बर्फ जमा हो जाती है पहाड़ों पे, ये ज्यादातर कश्मीर में होगा ना। तो वहां से जो बर्फ हाल गिरती है, 2 दिन एवेलेंच। पहले से गवालन चढ़ा। अच्छा, वहां पर गुलमर्ग एवेलेंच में आता है। है।
गुलबर्ग गुलमर्ग में है। गुलबर्ग, अच्छा। तो ग्लेशियर तो ये पानी जम जाता है आइसी वे में, दोनों में और से एक है। कैनल और रिवर, कैनल तो कैनल और रिवर में ना मतलब कैनल बहता ना सर, ये कैनल ही चूंगा सर। बहने के हिसाब से। हाँ स्ट्रीम बहती ना सर। ये जरूर सर, बॉडी ऑफ फ्लो अर्थ सरफेस, हाँ ये कैनाल बहता ना सर। 41। हाँ तो ए है, सेकंड इज बिगर फ्रॉम द फर्स्ट, ओ दूसरा बिगर रहेगा पहले से, तो अच्छा। स्ट्रीम का बिगर कैनल। नहर, रिवर क्यों नहीं हुआ, नदी छोटी बड़ी होती है इसलिए। हम्म कंट्री का प्रेसिडेंट होता है तो स्टेट का क्या होता है, जल्दी बताइए। मिनिस्टर। पक्का। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों में से एक हो सकता है। गवर्नर होगा, किसकी हाँ गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट से गवर्नर याद रखना, स्टेट। हाँ तो सर, 42 का ए है, हाँ स्टेट का कौन सा रहेगा, गवर्नर। और दोनों क्या है, नॉमिनल हेड्स भी है हाँ कंट्री, ना उस हिसाब से। ब्रेड का अगर ईस्ट में होगा तो कर्ड में क्या है, सर। बैक्टीरिया आता। बैक्टीरिया, पक्का। क्यों सर, लैक्टोबैसिलस इज बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस। बी, 43 का बी, बैक्टीरियस राइट। कोर्ट का अगर जस्टिस होगा तो स्कूल में क्या होगा, स्कूल में क्या होगा सर, कोर्ट में एजुकेशन एग्जाम होगा। होगा, एजुकेशन, एजुकेशन होगा सर। पक्का। 44 का डी, राइट, एजुकेशन। क्वार्ट्स रेडियो, अच्छा जिप्सम। जिप्सम का सर ये होगा अपना क्वार्ट्स क्या ग्लास होता है, ग्लास। पहले ये बोलिए। क्वार्ट्स घड़ी में जो इस्तेमाल होता सर, घड़ी में क्या होता है, जो कांच हो रही थी सर वो। केमिकल कंपाउंड ये वाला नहीं है ना, वॉच इसमें वॉच का दे। क्वार्ट्स इन वॉच डालना पड़ेगा। हाँ सर। क्वार्ट्स इन रेडियो, क्वार्ट्स क्रिस्टल्स और डेवलप हुए जरूरी। कहाँ पर क्वार्ट्स, ये बेसिक क्वार्ट्स क्रिस्टल रेडियो, वायरा को ये इसको बोलते हैं। हाँ ये वाला क्वार्ट्स। अगर और क्वार्ट्स घड़ी में भी इस्तेमाल होती है ना, घड़ी में भी क्वार्ट्स इस्तेमाल होते हैं सर। होते, हाँ। अब अजंता क्वार्ट्स। अच्छा अच्छा, हाँ ये इस तरह रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं, ऑसिलेटर। क्वार्ट्स क्रिस्टल टू कीप टाइम, हाँ इसकी डेफिनेशन मिल रही है। क्वार्ट्स। ये क्वार्ट्स क्या है, वो टाइम पीस दैट कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर रेगुलेट अ क्वार्ट्स क्रिस्टल टू कीप टाइम, कितने हर्ट्ज पे रहना चाहिए, ये है टाइम, सब हो गया। तो अब इसमें क्या था, वो नहीं सर, घड़ी नहीं है वो, देखो नहीं उधर बाजू क्वार्ट्स का रेडियो है तो जिप्सम, ग्लास जिप्सम में क्या यूज होता होता है? सर, ग्लास में यूज होता है जिप्सम। सर वो कांच के अंदर जब ये वो स्लाइडिंग विंडोज बनाते हैं सर, हाँ तो ग्लास को अंदर स्टिक रखने के लिए जिप्सम यूज करते हैं। जिप्सम इन ग्लास बता दो। उसमें नहीं बता रहा, सिर्फ जिप्सम डालो मालूम होता। सल्फेट मिनरल कंपोज ऑफ कैल्शियम, ब्लैक बोर्ड और साइड बॉक्स चौक, प्लास्टर ड्राईवॉल। क्या सर, नहीं, फिर वो सीमेंट में इस्तेमाल होगा, देखिए सर 45 का क्या है, सीमेंट। 45 का सी। 45 का सी है टू मेक द सेकंड सीमेंट, जिप्सम सीमेंट। ये होगा बोल रहा ना। ये इस तरह से, gypsum is a mineral and hydrated calcium sulfate in chemical form. Gypsum plays a very important role in controlling the rate of hardening of the cement, generally termed as retarding agent of cement. जिप्सम का सीमेंट हो रहा है, और ये क्या है, पोर्सिलेन क्या हो रहा है,
पोर्सिलेन इज अ ceramic material made by Ceramic, heating a ceramic. clay. Ceramic मटेरियल है जो कि जब क्ले को आप हीट करते हैं तो टाइप मटेरियल हाई टेम्परेचर में बनता है ये वाला। इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह है? Porcelain. पोर्सिलेन, पोर्सिलेन। ये क्ले को हीट करने में मिल रहा है। और ये क्या था? पाउडर तो पाउडर। क्रोमाइट, क्रोमियम, इल्मेनाइट का क्या है? केमिस्ट्री वीक है मेरी। टाइटेनियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन एनसीपीआर। क्रोमाइट से क्रोमियम, नहीं सर, हाँ सर, इल्मेनाइट से क्या बनेगा? लाइमस्टोन मेरे ख्याल से सर, जितना मेरे को याद आ रहा। क्रोमाइट Chromite is a mineral of chromium and ilmenite is a mineral of टाइटेनियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम। मिनरल है क्रोमाइट क्रोमियम का, इल्मेनाइट टाइटेनियम का है। कमांड अगर ऑर्डर देगा तो कंफ्यूजन से क्या करें? कमांड अगर कोई ऑर्डर है तो कंफ्यूजन क्या है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही है ना सर, कॉज है, केओस, केओस। केओस। केओस मींस नहीं नहीं सर, मतलब क्या बोलना उसको, उत्तर कंफ्यूजन डिसऑर्डर, अफरा तफरी मशीन, वही तो Chaos. केओस, अफरा तफरी। कंफ्यूजन सर वो भी हो सकता है सर, केओस हो सकता है। क्लैरिटी में कमांड अगर ऑर्डर है तो कंफ्यूजन क्या है? प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ही सर। थर्ड है, केओस है सर। सिमिलर है बोल रहा है पीस पे। कंफ्यूजन अफरा तफरी। कंफ्यूजन से भी अफरा तफरी हो सकती है सर। बदनज़मी भी होता है। वही तो बदमाश है। यस, अबतरी बदनज़मी। हाँ, अब तक तो पहली बार सुना। कमांड ऑर्डर कंफ्यूजन यस। रूबी अगर रेड है तो सफायर सफायर क्या है? ग्रीन, मेरे ख्याल से सर, मेरे को याद कलर याद नहीं आ रहा, वो सफायर ग्रीन में बचा। सफायर का कलर चेक करो सर। रूबी रेड होता है क्या? हाँ, वो भी रेडी था बस। ये रूबी स्टोन। सफायर सफायर ब्लू, ब्लू उसके नाम में भी आता है ना, रूबी रेड सफायर ब्लू। हाँ। ऐसा ही बोलते नहीं हैं। नहीं सर, एक्चुअली वो एनीमे कैरेक्टर में था। हाँ, सफायर। precious stone and sapphire is a blue precious stone. रूबी है। अच्छा, हाउस का अगर गार्बेज होगा, घर कचरादान, और क्या होता है? और पत्थर, आयरन और कॉपर और मतलब पत्थर। यानी मेटल। रॉक और अर्थ फ्रॉम विच मेटल Metal, कैन बी metal. टेकन। मिट्टी के रूप में धात जिससे निकाली जाती है। अक्सर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है आजकल, वो फेमस मैग्नेट लेके उसमें जा रहे हैं रेत के अंदर, अंदर से जितना भी मेटल है सब खींच के निकाल रहे हैं। वो रबिश, नहीं नहीं, ये क्या है? गैंग, गैंगी। इसका आंसर भी सर। गैंगी एंड और वो जिसको से निकालते Gang. Gang. गैंग, इस तरह से आ रहा है गैंग। गैंग। कमर्शियली वैल्यूलेस मेटल इन विच ओर इज फाउंड। Gang. नहीं तो हाउस का गार्बेज था ना, घर से कचरा निकलता है तो और से क्या निकले?
और ये क्या है? सैंड ही निकलेगी ना सर, सैंड और निकल फाउंड होगा, या फिर ड्रग्स निकल सकते तो और में फाउंड होना है, इसमें गैंग में और फाउंड हो रहा है, और से क्या फाउंड होगा? ड्रग्स मतलब ड्रग्स वही चीज होगी। drugs, वॉज पीस ऑफ सॉलिड वेस्ट, लेकिन उसमें और नहीं लिखा था। देखो सर क्या रहता है। रबिश, rubbish, वेस्ट मटेरियल, तो ये भी हो सकता है। 49 का देखते हैं। बी, बी गैंग waste of the house is called garbage. Similarly, the impurities in the ore are called gang. बराबर, राइट। नेक्स्ट है हांगकांग का, अगर चाइना है तो क्या जोड़ी है उसकी, क्या लगाया है उसने? वेटिकन का- सिटी इधर है सर, ये वेटिकन। इधर लीजिए सर, क्रिश्चियनिटी है सर। चाइना का हांगकांग क्या होता है? कैपिटल लिया है कि सिटी लिया है कि क्या? नहीं सर, हांगकांग आता ही नहीं ना सर चाइना, आता ही नहीं, आता ही नहीं। फिर क्या जोड़ी लगाया उन्होंने, हांगकांग चाइना? तो कुछ है ही नहीं ना, मगर ये सिटी है सर। सिटी, सिटी है, हाँ, वेकेटेड सिटी में ये रहता ना सर। तो सिटी ये कहाँ पर पाई जाएगी, वेटिकन? नहीं सर, क्रिश्चियनिटी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे हाउस ऑफ पोप है, पोप जो नहीं, तो रहता। चाइना जब मुल्क आ गया तो यहाँ पर फिर वो मुल्क ही आना चाहिए ना दूसरा। नहीं, मेरे को वेटिकन सिटी का इतना मालूम है कि वहाँ पे हम्म। क्रिश्चियनिटी के जो सबसे बड़े लीडर है पोप, वहीं रहता हूँ। 50 का एक है, हांगकांग इज अ सिटी इन चाइना, राइट, आपका सही जवाब है ऑनलाइन। और सिमिलरली वेटिकन इज अ सिटी इन रोम, रोम। रोम की सिटी वेटिकन। अच्छा, ठीक है ठीक है। रोम, रोम से याद रखना है, रोम वेटिकन। स्टील अगर रेल से नहीं, हाँ, रेल मतलब क्या रेल होता की है? पटरी, हाँ, नहीं पटरी वो वाला, पटरी कुछ रेल बोली है ना सर। स्टील दे रहे ना, स्टील से मतलब रेल बना रहे, ठीक है, रेल। तो एलनी को क्या है, एलनी को? एलनी का मतलब क्या है ये लोग बताएं। Alnico is a family of iron alloys which, in addition to iron, are composed primarily aluminium, nickel, and cobalt. ये सारे चीजें उसमें निकलते हैं, इंक्लूड कॉपर, समटाइम टाइटेनियम। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा मशीनरी, सिल्वरवेयर, ये मैग्नेट। मैग्नेट दिया था ना उसमें, मैग्नेट दिया था ना इसमें, ये वाला, ये देखिए मैग्नेट। हाँ, परमानेंट मैग्नेट। पर 54 का जो है तो 1 का डी है, हाँ फर्स्ट इज यूज टू मेक द सेकंड, मैग्नेट इज राइट। हाँ, एलनिको, या फिर अपने को याद रखना है कि मकनातीस एलनिको से आएगा, उसको उर्दू मैग्नेट में को कुछ उर्दू में बोलते हैं क्या क्या, देख बोलते हैं? लेना। हाँ, मैग्नेट को मकनातीस बोलते हैं उर्दू। एलनिको, इसको एलनिको ही बोले। वुड।